अपना आज का विषय कार्यकर्ता। अभी हम लोग एक श्रेष्ठ कार्यकर्ता कैसे बने। जो व्यक्ति समाज में काम करता है, जो व्यक्ति किसी संस्थान में काम करता है, जो व्यक्ति अपने स्वयं या परिवार के लिए करता है, या समाज के छोटे ग्रुप के लिए करता है, या बहुत बड़े ग्रुप के लिए करता है, या कोई सामाजिक संस्था में भी काम करता है, देश के लिए कोई काम करता है, हर स्थिति में जब व्यक्ति ऐसा काम करता है तो हम कहते हैं उसमें कार्यकर्ता के गुण चाहिए। ये कार्यकर्ता के गुण क्या है, एक श्रेष्ठ कार्यकर्ता कैसे बनेंगे, ये बात हमें समझनी पड़ेगी। और इसके भी कुछ नियम रहते हैं। जो इन नियमों का पालन करता है वो श्रेष्ठ कार्यकर्ता बन सकता है। मैं एक उदाहरण के लिए बात बताता हूं कि अपने देश के अंदर में अजित कुमार जी बेंगलोर में हुए, मेरे उनसे बड़ी घनिष्ठता थी। वो 600 गांव में 600 स्थानों पे, और भैया और बहन उनको उन्होंने प्रेरणा दी और वहां पर सेवा के बड़े बड़े काम खड़े कर दिए। परंतु ये जो व्यक्ति थे वो सुबह जल्दी उठते थे, रोज योग करते थे, अपना स्वास्थ्य श्रेष्ठ रखते थे, और फिर सुबह से चालू होकर रात को देर तक लगातार एक के बाद दूसरा काम करते थे, अपना समय वेस्ट नहीं करते थे। कार्यकर्ता वो जो समय को वेस्ट ना करे। समय कीमती है, जैसे रुपया कीमती है, जैसे रुपया बहुमूल्य है, रुपए को हम संभाल कर रखते हैं, ऐसे समय को जो रुपए की तरह कीमती समझे और संभाल कर काम में ले, वो एक कार्यकर्ता है। और फिर कार्यकर्ता जो है, उसके नाते अजित कुमार जी अपने लिए कम से कम लेते थे और समाज के लिए अधिक से अधिक करते थे। लोग क्या करते हैं कि अपने लिए ज्यादा लेना और समाज को कम से कम देना, वो कार्यकर्ता नहीं बनता। कार्यकर्ता वो है जो अपने लिए कम से कम ले और समाज के लिए अधिक से अधिक दे। ऐसी जो श्रेष्ठ परंपरा को निर्माण करता है वो एक कार्यकर्ता है। ऐसे अजित कुमार जी तरुणों को प्रेरणा देते थे, और जो वानप्रस्थी हो गए उनको भी प्रेरणा देते थे कि वो भी जो है कुछ समय समाज के लिए निकाले, लोगों के भले के लिए निकाले, केवल अपने लिए ना सोचे, बाकी लोगों के लिए। और उनकी प्रेरणा प्राप्त करके कितने ही लोग समाज में कार्य के लिए निकलते थे। जो व्यक्ति स्वयं स्वस्थ रहता है, खूब काम करता है, वो दूसरे को भी प्रेरणा दे सकता है। उदाहरण अपने जीवन में बनाना चाहिए। जो व्यक्ति स्वयं उदाहरण है उसको देखकर दूसरे लोग सीखते हैं। अगर व्यक्ति स्वयं समय से पहले हर कार्यक्रम में पहुंचता है तो उसको देख करके दूसरे लोगों को प्रेरणा मिलेगी कि मैंने समय का पालन करना चाहिए। समय का पालन करना ये एक अच्छी आदत है। दुनिया भर में ये नियम चलता है। हम लोग भारत में कभी कभी देखते हैं कि लोग कार्यक्रम के अंदर में लेट पहुंचते हैं। कोई भी कार्यक्रम शुरू करना है, देर से शुरू करते हैं, तो इससे उस आदमी की प्रतिष्ठा थोड़ी सी गिर जाती है। और जो लोग समय पे सब काम करेंगे उसकी प्रतिष्ठा अपने आप बढ़ेगी। तो इस प्रकार से कुछ नियम ऐसे हैं जो उस व्यक्ति को श्रेष्ठ कार्यकर्ता बनाते हैं। जैसे गांधी जी थे, वो अपने ऊपर बड़े कठोर थे। सुबह जल्दी उठते थे, 4 बजे उठते थे, और उठने के बाद वो टहलने की उनकी एक आदत थी, प्रार्थना का उनका एक अभ्यास था, ऐसे उनकी दिनचर्या थी। रात्रि को सोने से पूर्व भी, शाम को भी वो संध्याकालीन प्रार्थना जरूर करते थे। तो अपनी जीवनी को उन्होंने एक व्यवस्थित ढंग से बनाकर पत्रों का जवाब रोज लिखना, अपने जो आई हुई डाक है, जिसको चिट्ठी मिली उसका जवाब लिखता है तो उसके बारे में लोगों की इज्जत बढ़ती है। और आए हुए लोगों से मिलना भी, ये भी वो करते थे। ज्यादा से ज्यादा काम निपटाना, अपने समय को वो भी बड़ा कीमती मानते थे। और
अपने साथियों को समान रूप से हिम्मत बढ़ाने का काम करते थे। कार्यकर्ता का काम है कि अपनी टोली को हिम्मत देना। एक अच्छे व्यक्ति का, एक अच्छे कार्यकर्ता का यह कर्तव्य है अपने सीनियर्स के प्रति श्रद्धा करे और अपने से जो समान स्तर के लोग हैं उनसे इनफॉर्मल एक दूसरे की मदद में अपना समय बटाए और अपने से जो जूनियर है उनके सुख दुख की चिंता करे। जैसे गार्जियन होता है, एक माँ होती है, घर के बड़े होते हैं, जैसे अपने छोटों की चिंता करते हैं, ऐसे ही एक कार्यकर्ता का जिम्मेदारी रहती है कि वो अपने से जो जूनियर कार्यकर्ता है उनके लिए एक गार्जियन की तरह बने, उनके सुख दुख की चिंता करे, उनके हर काम में मदद करे और अगर मान लो उसको कष्ट है तो उस कष्ट में स्वयं शामिल हो, उसके कष्ट को अपने ऊपर ले ले और अगर इज्जत मिलती है तो उसको दिलाए और बदनामी मिलती है तो स्वयं ग्रहण करे। जब इज्जत को बांटते हैं तो लीडरशिप प्रकट होती है, तो कार्यकर्ता का गुण प्रकट होते हैं। और जब इज्जत को स्वयं अपने पास रखना चाहते हैं और दूसरे को केवल बुराई देना चाहते हैं तो कार्यकर्ता नहीं बनता, तो वो व्यक्ति कार्यकर्ता नहीं कहा जाएगा। अच्छा कार्यकर्ता वो है जो अपने से जूनियर को या अपने साथियों को इज्जत दिलाए और स्वयं अगर कोई कठिनाई है, कष्ट है तो स्वयं सहन करे। देश के जो बापू कहे जाते थे गांधी जी, वो कार्यकर्ता के लिए 11 नियम भी रखते थे। वो कौन से थे नियम? बड़े श्रेष्ठ नियम है, बड़े महत्वपूर्ण है। वो झूठ ना बोले। लोग छोटी छोटी बातों के लिए झूठ बोल देते हैं और जब जब वो झूठ बोलते हैं, झूठ जो छिपी नहीं रहती कभी ना कभी पकड़ी जाती है और जब झूठ पकड़ी जाती है तो उस आदमी की इज्जत गिर जाती है। वो फिर कार्यकर्ता यश नहीं प्राप्त करता और जिस कार्यकर्ता की इज्जत नहीं है तो उसको लोग फॉलो नहीं करेंगे, उससे कोई प्रेरणा नहीं प्राप्त करेंगे। इसलिए झूठ बोलना ये कार्यकर्ता का गुण नहीं। उसने चाहिए कि छोटी छोटी बातों में जो फिसलने की आदत है उसको छोड़े और फिर ईमानदारी होनी चाहिए और दूसरे को कष्ट ना देना। अनायास हम बातचीत में और दूसरे को कष्ट दे देते हैं, यही हिस्सा है। जिसको हम कष्ट देते हैं इसको रोकना, कैसे हम दूसरे को प्यार दे सके, यही अहिंसा का एक विशिष्ट रूप है। तो सत्य, अहिंसा, सत्यम, अहिंसा और अस्वाद, यानी कि केवल जीभ के स्वाद के लिए भोजन नहीं करना। कार्यकर्ता जो जीभ के स्वाद के लिए करेगा तो वो बीमार बनेगा, रोगी बनेगा, भारी भड़कम मोटा बन जाएगा और भारी वजन को लेकर के अगर वो काम करना चाहता है तो समाज का कोई बहुत काम नहीं कर सकता, उसमें काम करने की क्षमता घट जाती है। इसलिए उसे फुर्तीला होना चाहिए और फुर्तीला होने के लिए अपने जीभ के ऊपर उसको संयम करना चाहिए, अपने खान पान के ऊपर उसे संयम करना चाहिए। और फिर एक बात है कि जो व्यक्ति संयमी नहीं होगा वो रोगी होगा और जो रोगी होगा वो कार्यकर्ता नहीं बन सकता। बीमार पड़ना भी एक अच्छे कार्यकर्ता की निशानी नहीं है। अच्छा कार्यकर्ता वो है जो आज बीमार पड़ा, कल बीमार पड़ा, परसों, ये कभी नहीं होगा। वो अपने स्वयं को कंट्रोल करेगा। जो स्वयं को कंट्रोल नहीं कर सकता वो समाज के लिए क्या करेगा? जो अपने आप को नहीं संभाल सकता वो समाज को कैसे संभालेगा, बाकी लोगों को कैसे संभालेगा? और किसी संस्थान में कोई डिपार्टमेंट संभालना है, कोई काम संभालना है, उसको भी कैसे संभालेगा? तो इसके लिए आवश्यक है कि व्यक्ति अपने स्वास्थ्य को संयम के द्वारा, अपने कृतित्व के द्वारा, व्यायाम के द्वारा, टहलने के द्वारा ठीक रखे, खान पान के द्वारा ठीक रखे। अस्वाद का, उसके अंदर में मिर्च मसाले अधिक नहीं, भोजन बहुत सात्विक रहे। गांधी जी के आश्रम में तो प्राय भोजन ऐसा बनता था जिसमें कई बार नमक भी नहीं रहता था। बिना नमक का भोजन, ऐसे उनके भोजन के दिन रहते थे, परंपरा रहती थी कि बहुत ही हम अस्वाद का एक अभ्यास करें, प्रयास पूर्वक अभ्यास करें। तो ये भी एक कार्यकर्ता का गुण माना गया। तो अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अस्तेय माने चोरी न करना, ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य को गांधी जी ने एक बहुत बड़ा नियम बताया कार्यकर्ता के लिए। जो व्यक्ति अपने आप के ऊपर में ब्रह्मचर्य का संयम नहीं लगाता वो व्यक्ति समाज के लिए कैसे काम करेगा? उसके अंदर की शक्तियां क्षीण हो जाती है जब वो संयम छोड़ देता है। और जब वो अपनी संयम के ऊपर रहता है तो उसके अंदर में अपार शक्ति भी रहती है, वो निरोगी बनता है, स्वस्थ बनता है, सुंदर बनता है और उसके काम में प्रभाव पैदा होता है। घर के लोग भी खुश, समाज के लोग भी खुश, वो समाज का अधिक से अधिक कर सकता है। तो इस प्रकार से
ब्रह्मचर्य, ये भी उस नियम की श्रृंखला में एक रखा। और इस प्रकार से ये सारे जो नियमों का पालन करे तो वो श्रेष्ठ होगा। इसीलिए गांधी जी ने और एक संत के जो बहुत सुंदर बोध वाक्य हैं उन्हें अपने जीवन में एक प्रार्थना रूप में लिया। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ा पराई जाने रे। अपने मन को वाच काच करके मन को साफ रखे, झूठ ना बोले, और कितना भी कष्ट आ जाए, कितना भी संकट आ जाए, तो फिर भी दूसरे के पैसे को मिट्टी के समान माने, उसको चोरी ना करे, और सेवा ऐसे करे जैसे माँ अपने स्वयं के प्रिय बेटे को करती है। इस प्रकार से, और गांधी जी ने वो जो वैष्णव जन का जो भजन गाया उसके अंदर में वो एक कार्यकर्ता के गुणों को प्रकट किया। वैसे स्वामी विवेकानंद ने एक जगह लिखा है कि वीर हनुमान, वो भी एक श्रेष्ठ कार्यकर्ता का उदाहरण है। वीर हनुमान का आप वेशभूषा देखोगे तो कितना कम से कम कपड़ों में काम चलाते थे, और कितने संयमी रहते थे, और अखंड ब्रह्मचारी थे, और काम कितना करते थे, लगे रहते थे अंत तक। और जब वो काम करते थे तो बदले में क्या चाहते थे, उनको सबसे कम कुछ भी नहीं चाहिए। ऐसा व्यक्ति आज के समाज में खोजना कठिन है। उनके जीवन का जो देखने को एक उदाहरण मिलता है, उसमें से हमें प्रेरणा मिलती है कि कम से कम लेते हुए अधिक से अधिक कर्म करना, जीवन में संयम रखना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, बहादुरी से स्वस्थ जीवन को मेंटेन करना, और दूसरों के लिए प्रेरणा का साधन बनना, अपनी संगत को अच्छी रखना। तो इस प्रकार से, और महावीर वीर बजरंगी, वो भी हमारे समाज के लिए प्रेरणा के बहुत बड़े आदर्श बने। और इसी तरह से भगवान कृष्ण का भी एक आदर्श आता है। जब राजसूय यज्ञ हो रहा था तो सब लोगों ने काम बांट लिए। तो फिर सबने पूछा, भगवान श्री आपकी क्या इच्छा है? आप तो आराम से यहां आके बैठिए, काम करने की जरूरत नहीं है, हम सब लोग काम करेंगे। तो कृष्ण ने कहा, नहीं नहीं नहीं, मैं जरूर काम करूंगा। और उन्होंने सबसे छोटा काम अपने लिए चुना कि जो लोग मेहमान आएंगे उनकी चरण पादुका धोना, उनकी सेवा करना, ये काम उन्होंने लिया। पादुका सेवन का काम, चरण सेवा का काम, स्वागत का काम, कितनी बड़ी बात है। अतिथि देवो भव हम जो कहते हैं, उसको उन्होंने अपने जीवन में प्रकट करके दिखाया। दीनदयाल जी एक बार उत्तर प्रदेश में जा रहे थे तो वहां पे बाढ़ आ गई, चारों तरफ बारिश इतनी अधिक हुई, पानी 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 केवल। तो वो एक मकान में गए, और पहले तल्ले पे तो पानी था, दूसरे तल्ले पे उनको रुकना पड़ा। तो वो 3 दिन तक पानी के कारण जा नहीं सके, परंतु 3 दिन वो समय कोई दूसरा व्यक्ति होता तो खराब कर देता, वेस्ट कर देता, चिंता करता रहता, परंतु वो मुस्कुराते रहे। और 3 दिन के बाद जब वो निकले तब तक उन्होंने 250 पत्र लिख दिए थे, छोटे छोटे पोस्ट कार्ड के ऊपर, सुंदर सुंदर हैंडराइटिंग में, और प्रेरणादायी पत्र सारे देश में फैले हुए कार्यकर्ताओं को भेजे। कश्मीर से कन्याकुमारी, आसाम से लेकर गुजरात और महाराष्ट्र तक सभी प्रांतों में, और कार्यकर्ताओं को उनको पत्र मिले। और जब उनको पत्र जिसको मिला कि दीनदयाल जी ने अपने हाथ से लिखा, कितना सुंदर लिखा, कुछ प्रेरणा की बात लिखी, कुछ जानकारियां भेजी, कुछ पूछताछ की, उन सब कार्यकर्ताओं के मन में कितनी उमंग जागी, कितनी प्रसन्नता हुई। और वो 3 दिन का एक श्रेष्ठ उपयोग हुआ, जबकि बाढ़ के कारण वो समय खराब हो सकता था और उन्हें एक ही स्थान पर रुकना पड़ा। ये एक अच्छे कार्यकर्ता का उदाहरण है, ये एक श्रेष्ठ कार्यकर्ता का उदाहरण है हम सबके जीवन में भी। और ऐसे ही उदाहरण लगना चाहिए। कभी कभी हम लोग फैक्ट्रियों में देखते हैं कि बड़ी बड़ी पदवियों तक लोग पहुंच जाते हैं, बड़ी बड़ी डिग्रियों के इंजीनियर या बड़ी बड़ी दूसरी डिग्रियां लिए हुए लोग देखते हैं। तो उनके पास डिग्री है और नॉलेज है और साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी है, परंतु जब सवाल आता है कि वो उनको जब काम करना पड़ता है सैकड़ों लोगों के साथ या हजारों लोगों के साथ, तो वो उनके साथ काम नहीं कर पाते। क्यों नहीं काम कर पाते? सारी इज्जत स्वयं लेते हैं, और सारी बुराई का कारण जूनियर्स को बता देता है, तो जूनियर्स में उनके प्रति श्रद्धा नहीं जागती। ऐसे कितने उदाहरण हम देखते हैं, और उस कारण से उन आदमियों की इज्जत खत्म हो जाती है।
तो ये जो व्यक्तित्व को संभालना है, एक दूसरे से काम लेना है, कैसे हम किस आदमी के साथ व्यवहार करें, ये भी अपने आप में एक कला है। और जो इस कला को जानता है वो एक श्रेष्ठ कार्यकर्ता है। अपने आप तो काम करना, लेकिन अपने साथियों से काम करवा लेना, ये भी एक कला है जो बहुत महत्वपूर्ण है। और जो ये लोग जानते हैं तो वो एक बड़ा अच्छा परिवार चला सकते हैं, समाज चला सकते हैं, संस्थान चला सकते हैं, बिजनेस के संस्थान भी चला सकते हैं, और समाज के और सरकारी संस्थाएं भी चला सकते हैं। जो काम सही ढंग से करते हैं, जो बार बार टोकना नहीं पड़ता जिनको, जो व्यक्ति मेल मिलाप से काम करते हैं। और कुछ लोगों का स्वभाव ऐसा होता है कि उनको कुछ कह दो तो बिदक जाते हैं, वो कार्यकर्ता नहीं हुआ। श्रेष्ठ कार्यकर्ता कभी बिदकता नहीं, कांच रहता है। जब उसको पैक करते हैं तो बाहर लिखते हैं हैंडल विद केयर, संभाल कर इसे ले जाए, इसमें कांच है, हैंडल विद केयर। कुछ व्यक्तियों का स्वभाव ऐसा होता है, उसको आपने कुछ भी कह दिया तो वो एकदम से और क्रोधित हो पड़ेगा, और उस कारण से ऐसा बिगड़ जाएगा कि सब कुछ जो है जैसे उलट पुलट हो गया। तो कार्यकर्ता के नाते जो व्यक्ति अपने जीवन को संभाले कि मेरे अंदर कहीं ऐसी त्रुटि तो नहीं है कि किसी ने मुझ कुछ कह दिया और मैं तुरंत ही इतने क्रोधित हो जाऊं कि आपे से बाहर हो जाऊं। तो ऐसे भन्नाने वाला व्यक्ति एक श्रेष्ठ कार्यकर्ता नहीं बन सकता। एक कार्यकर्ता की जरूरी बात क्या है कि कोई काम को अधूरा ना छोड़े। काम करने को मिला और अधूरा छोड़ दिया तो उस कार्यकर्ता के ऊपर कोई विश्वास नहीं करेगा। वो सोचेंगे कि इसको हमने काम दिया और इसने अधूरा छोड़ दिया, अब अगली बार जब कोई काम देगा तो सोचेगा फिर अधूरा छोड़ेगा, इसलिए लोग काम नहीं देंगे, उस पर विश्वास नहीं करेंगे, उस पर जिम्मेदारी नहीं छोड़ेंगे, तो वो गैर जिम्मेदार माना जाएगा। जो व्यक्ति अपना काम पूरा नहीं करता, जो व्यक्ति अपना काम अधूरा छोड़ता है, तो उसके बाद उसके ऊपर कोई विश्वास नहीं करेगा, उसको काम देते हुए डरेगा, और इस कारण से उसकी इज्जत घट जाएगी, उसकी उपयोगिता घट जाएगी, उसकी जो एक महत्वपूर्ण कैपेसिटी थी, वो बहुत बड़ी कैपेसिटी उसकी गिर करके नीचे आ जाएगी। इसलिए एक अच्छे श्रेष्ठ कार्यकर्ता ने चाहिए कि वो इस बात का ध्यान रखे कि जो काम मिला है उसे बहुत लगन से करे और पूरा करे, कंसिस्टेंटली पूरा करे। कुछ लोग ऐसे रहते हैं कि काम को 20% तक करके दूसरे कामों में लग जाते हैं। कुछ ऐसे रहते हैं जो 50% करेंगे फिर दूसरे कामों में चले जाएंगे। कुछ रहते हैं 80% करेंगे उसके बाद कहीं और चले जाएंगे। कुछ 99% काम कर लेते हैं और उसके बाद कुछ और करने लग जाते हैं। बिरला ही होते हैं, बहुत कम होते हैं जो 100% काम पूरा करे, और जो 100% कर लेता है वो यश प्राप्त करता है, इज्जत प्राप्त करता है, श्रेष्ठता को प्राप्त करता है। काम तो करते हैं परंतु होने के बाद फीडबैक अपने सीनियर्स को देना चाहिए। यह भी बहुत जरूरी है कि काम हो गया तो फीडबैक देना। कभी कभी लोग पूछते हैं कि क्या काम नहीं हुआ तो फीडबैक देना है क्या? वो भी जरूरी है। किसी कारण से हम काम नहीं कर पाते, अपने को समझ में नहीं आ रहा कैसे करें, और अगर फीडबैक भी नहीं देंगे, पूछताछ भी नहीं करेंगे, तो क्या होगा कि काम भी नहीं हुआ और बताएंगे भी नहीं, पूछेंगे भी नहीं, सलाह भी नहीं करेंगे, तो वो काम और बिगड़ जाएगा। इसलिए जब काम नहीं होता तब भी फीडबैक दो, जब काम हो गया तब भी फीडबैक दो, और काम हो तो रहा है पर बहुत धीरे धीरे हो रहा है तो भी फीडबैक दो। ये फीडबैक देने की परंपरा, इसके द्वारा अपने सीनियर्स को भी, अपने जूनियर्स को भी, अपने कोलीग को भी अपडेशन रहता है, और उनकी भी मदद हमें अपने काम में अच्छी मिलती है। जब काम कोई भी करना है, अगर उसकी प्लानिंग करेंगे, उसकी पूर्व तैयारी करेंगे, तो वो काम बढ़िया होगा। मान लो आपने किसी बड़ा कार्यक्रम करना है, अब उस कार्यक्रम की पूर्व तैयारी नहीं की, तो एंड टाइम पे जब करेंगे तो या तो बिजली नहीं मिलेगी, या व्यवस्था नहीं मिलेगी, यहाँ तक पानी पीने का भी ना मिले, और कार्यकर्ता लोग आ गए, बहुत बड़ी भीड़ आ गई, और वो सारे के सारे काम एक साथ जब आएंगे तो कुछ भी सुधरेगा नहीं। ऐसे ही अपने फैक्ट्रियों में काम हो, या उद्योग धंधों में काम हो, या सामाजिक संस्थाओं में काम हो, या किसी तरह का भी कुछ सेवा का काम हो, तो इन सब में भी और पूर्व तैयारी बहुत जरूरी है। पूर्व तैयारी करने से खर्चा कम लगता है, पूर्व तैयारी करने से और लोगों को सुविधा ज्यादा होती है।
पूर्व तैयारी करने से जो कुछ हम कर रहे हैं उसका जो रिजल्ट चाहिए वो मिलता है, लक्ष्य की प्राप्ति होती है। प्लानिंग करने से लक्ष्य की प्राप्ति होती है। चाणक्य जो दुनिया में एक श्रेष्ठ ज्ञानी माने गए, उनकी धारणा ऐसी थी कि समाज में अच्छे से अच्छे काम खूब आगे बढ़ सकते हैं यदि प्लानिंग की जाए, और प्लानिंग अगर नहीं की तो समाज का कोई भी श्रेष्ठ काम पूरा नहीं हो सकता। तो ये जो प्लानिंग है ये हमारी आदत में लगे, हमारे जीवन में लगे कि जो काम करेंगे हम प्लानिंग से करेंगे। अब अपने दिन का प्रयोग करना है तो अपने सुबह ही प्लान कर लिया। कुछ लोग पिछली रात, एक रात पहले ही सोने से पहले प्लान कर लेते हैं कल मैंने क्या क्या करना है और समय का मेरा समायोजन कैसे होगा, दिन भर में कैसे बिताऊंगा। ऐसे कुछ लोग पूरे सप्ताह तक का प्लानिंग करते हैं, कुछ लोग पूरे मास का प्लानिंग करते हैं, और कुछ ऐसे बड़े लोग रहते हैं जो बड़ा ध्यान लगाकर साल भर का अपना एक मास्टर प्लान बनाते हैं, अपने ओवरऑल टारगेट्स फिक्स करते हैं और उसके हिसाब से उसको व्यवस्थित ढंग से प्लानिंग करते हैं। फिर साल भर में, महीने भर में, सप्ताह भर में, दिन भर में कैसे कैसे करना, और फिर कुछ बातें प्रीफिक्स हो जाती है पहले से, कुछ बातें उसी समय आवश्यकता के अनुरूप एडजस्ट होती है, और ऐसा जब करते हैं तो उसके समय का श्रेष्ठ उपयोग होता है। ये जो एडवांस प्लानिंग की आदत है ये हर किसी काम के लिए, हर तरह के कामों के लिए, एक श्रेष्ठ कार्यकर्ता को श्रेष्ठ कार्यकर्ता बनाने के लिए एक बहुत ही उपयोगी और बहुत लाभकारी चीज है। काम करने में सुझाव लेना ये एक श्रेष्ठ कला है। जब अपने साथियों से सलाह ली जाती है, वो साथी हमसे जूनियर भी हो सकते हैं, हमसे सीनियर भी हो सकते हैं, किसी स्तर पे भी हो सकते हैं, परंतु अपने साथियों से सलाह लेना ये बहुत बड़ा गुण है। जब हम सलाह मांगते हैं तो उनको लगता है कि मेरे ऊपर विश्वास किया, और उसकी आत्मविश्वास को आनंदित मिलता है, प्रसन्नता मिलती है, उत्साह मिलता है, उसकी कर्म क्षमता बढ़ती है, उसे लगता है मुझे टीम का मेंबर माना गया, और इस प्रकार से एक टीम बनती है, उसमें एक श्रृंखला बनती है। तो सुझाव मांगना अपने आप में एक महान कदम है, टीम बनाने के लिए, काम को बढ़िया करने के लिए, अच्छे अच्छे नए नए आइडियाज निकालने के लिए और प्रगति को आगे ले जाने के लिए। ये सारी बातों को पूरा करने के लिए सुझाव लेना ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है। इम्पार्शियल होकर हमें चाहिए कि हम भेदभाव बिना किए सुझाव लें और उन सुझाव में से निर्णय निकालें और निर्णय करके उनको इंप्लीमेंट करें। तो इस तरह से जब हम करते हैं तो फिर एक श्रेष्ठ कार्यकर्ता का उदाहरण हमारे सामने पेश होता है। कार्यकर्ता का जो कर्म करना है, इसमें से एक महत्वपूर्ण बात है, कर्म ही पूजा है। हम जो भी काम करें उसे पूजा समझ के करें, और जब हम अपने काम को पूजा समझ के करेंगे तो सर्वश्रेष्ठ होगा, और अपना कार्य जब सर्वश्रेष्ठ होगा तो उसे आप पूजा मान सकते हो। ईश्वर भी उससे प्रसन्न होंगे, हमारे दोस्त भी प्रसन्न होंगे, समाज भी प्रसन्न होगा, और अपना मन भी प्रसन्न हो जाएगा। इसीलिए कृष्ण ने गीता में कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुर्मा ते संगोस्त कर्मणि। और कर्म करने में एक ध्यान रखना पड़ेगा कि सुख और दुख की चिंता ना करो। जैसे एक पहिया नीचे का ऊपर और ऊपर का नीचे, इसी प्रकार से कर्म और सुख और दुख ये भी इसी प्रकार से परिवर्तित होते हैं। चक्रवत परिवर्तन्ते दुखानि च सुखानि च। दिन और रात के समान इनका बदलना बड़ा स्वाभाविक है, इसलिए उसकी चिंता ना करें और अपने कर्म को पूजा के समान करें। जब हम ऐसा करेंगे तो एक श्रेष्ठ कार्यकर्ता बनेंगे, अपने जीवन में आनंद ही आनंद बहेगा। सफलता या असफलता इसकी चिंता से परे हटकर और हम अपने काम में लगे, हमारा काम ही हमारी पूजा है, वही इसका फल है और वही हमें श्रेष्ठ कार्यकर्ता बनाता है।